अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एयर बाय डिजिटल का ड्रामा सीरीज़ कभी मैं कभी तुम इंतहाई इंटरेस्टिंग मोड़ पे पहुंच चुका है, जिसमें हमने क्या देखा कि किस तरह से रुबाब और शर्जीना की शदीद लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अदील ने मुस्तफ़ा को कहा कि तुम मेरे टुकड़ों पे पलने वाले हो, मुझे ही आज आंखें दिखाते हो। तो मुस्तफ़ा ने इसके जवाब में कहा कि मैं छोटा ज़रूर हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे कमज़ोर ना समझा जाए, और अगर आज के बाद किसी ने भी शर्जीना की बेइज्जती की तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कह के वो शर्जीना को अपने कमरे में ले जाता है। अदील को तो बहुत गुस्सा आता है, और रुबाब तो जैसे अंगारों पे चल रही है। उसका तो बस नहीं चल रहा कि किस तरह से शर्जीना और मुस्तफ़ा को उठा के इस घर से बाहर फेंक दिया जाए। वो इफ्तिखार साहब को एक गाड़ी लेके देने का प्लान करती है और उनको आके बताती है कि मैंने आपके लिए एक नई गाड़ी ली है। तो इफ्तिखार साहब कहते हैं कि बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी। तो वो कहती है नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप पुरानी गाड़ी में सफ़र करें। दरअसल वो अपने नंबर बना तो रही होती है, लेकिन साथ साथ उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा होता है। वो इफ्तिखार साहब को बताती है कि उसने आधी रकम गाड़ी की अदा कर दी है और ये 35 लाख रुपया जो है वो अभी अदा करने बाकी हैं। तो वो अपनी सास को ये रकम दे देती है कि आप प्लीज़ इसको कहीं संभाल के रख दें। वो संभाल के तिजोरी में रखने जाती है तो ये चुपके से उसका कोट देख लेती है और फिर किसी मौके का इंतज़ार करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदील जो है वो किस तरह रुबाब की पीठ पीछे उसकी दोस्त नताशा के साथ मुलाकातें पे मुलाकातें कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका नताशा में इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। नाजरीन, जब रुबाब पर ये सारी हकीकत खुलेगी तो एक क़यामत आएगी और पता नहीं वो अदील के साथ क्या सलूक करेगी। जब रिश्तों की बुनियाद ही दौलत और पैसा हो तो फिर इसी तरह के नतीजे सामने आते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि रुबाब और अदील की ज़िंदगी में, कि किस तरह से अदील जो है वो रुबाब से तंग आकर नताशा की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन, हम देखते हैं मुस्तफ़ा को अचानक उसकी गेम के अप्रूव होने की खबर मिलती है और वो शर्जीना को बताता है, और उसको बताता है कि उसकी सैलरी अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। शर्जीना बहुत खुश होती है, तो वो इसी खुशी में शर्जीना को बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता है। रुबाब इन दोनों को जाते हुए देख लेती है और उसको ये सुनहरी मौका उसके हाथ लग जाता है। वो क्या करती है, जाके फ़ौरन सेफ से पैसे निकालती है और मुस्तफ़ा के कमरे में छुपा के आ जाती है। शाम को जब सारे घर में मौजूद होते हैं तो वो अपनी सास को कहती है कि आप मुझे वो पैसे दे दीजिए, मैंने जाके डिपॉज़िट करवाने हैं गाड़ी के लिए। तो जब वो जाके देखती हैं तो वहाँ पर तो कोई पैसे नहीं होते, और वो पूरे घर में शोर मचा देती हैं कि पैसे तो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं और मैंने तो अभी सुबह ही यहाँ पे रखे थे। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि पैसे आखिर गए तो गए कहाँ। रुबाब और अदील साहब मिलकर पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन वो पैसे कहीं भी नहीं मिलते। सिर्फ मुस्तफ़ा का कमरा रह जाता है। तो रुबाब बड़े गुस्से से और रौनत से आके कहती है कि सारे घर की तलाशी ले ली, सारा घर छान मारा, कहीं पर भी पैसे नहीं मिले, तुम्हारा कमरा रह गया है, अब तुम्हारे कमरे की तलाशी लेंगे। तो मुस्तफ़ा ये सुन के हैरान रह जाता है। वो कहता है कि आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप मुझ पे शक कर रही हैं। रुबाब कहती है कि अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हें क्या मसला है तलाशी देने में। तो मुस्तफ़ा ये सुन के खामोश हो जाता है, लेकिन इसका दिल बहुत दुखी हो जाता है कि उसके घर में उसके साथ क्या हो रहा है। रुबाब और अदील जब मुस्तफ़ा के कमरे की तलाशी लेते हैं तो उनको अलमारी से वो 35 लाख रुपया मिल जाता है। मुस्तफ़ा ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये पैसे आखिर उसके कमरे में आए कहाँ से। मुस्तफ़ा ये कहता है कि ये पैसे मैंने इस कमरे में नहीं रखे। तो रुबाब कहती है एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो इफ्तिखार साहब आगे बढ़ के मुस्तफ़ा के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर देते हैं। शर्जीना बेचारी भी ये सब कुछ देख के बहुत परेशान होती है। उसको तो समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, और एक लम्हे के लिए तो उसके जहन में ये भी बात आ सकती है कि हो सकता है मुस्तफ़ा ने मुझे जो गेम की बात बताई हो वो झूठ हो और वाकई में उसने ये पैसे जो हैं वो चोरी किए हों। उसके जहन में अजीब अजीब सी बातें चल रही होती हैं। वो किचन में आके बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है, और रुबाब जो है वो यही कहती है कि मैं मुस्तफ़ा को पुलिस के हवाले करूँगी। लेकिन अदील कहता है कि कोई बात नहीं, घर की बात अगर घर में ही रहे तो अच्छा है। अब इसके बाद तो रुबाब को एक मौका मिल गया है अदील को और शर्जीना को इस घर से निकालने का। अब नाजरीन, होगा यही कि अदील और शर्जीना जो है वो घर छोड़ के चले जाएंगे और पीछे रुबाब और अदील जो है वो रह जाएंगे।
اب رباب کا مقصد تو پورا ہو ہی گیا ہے کہ کس طرح سے شرجینا کو عدیل کی زندگی سے باہر نکالنا۔ اب وہ کہے گی کہ میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ جب وہ اپنے گھر واپس جائے گی تو عدیل کہے گا کہ میں اپنے ماں باپ کو یہاں پہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ کہے گا کہ میں اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور جب اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر رباب کے گھر آئے گا تو پھر رباب اپنے اصلی رنگ ظاہر کرے گی، اور پھر شاید شرجینا کی ساس کو یہ احساس ہو کہ میں نے شرجینا کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ ناظرین، آگے آنے والی قسط میں بہت زیادہ ٹوسٹ آنے والے ہیں، اور یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔